हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई में आपका स्वागत है और मैं हूं राम शुभ सिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में वर्ण विचार, वर्णों की संख्या। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो अभी से हम संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वर्ण विचार से शुरू होकर हम अंत तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्ण विचार। वर्ण की परिभाषा जानते हैं पहले कि वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण होता क्या है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, यानी जो सबसे छोटी ध्वनि होती है वो ही वर्ण कहलाती है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है एवं आगे विभाजन संभव नहीं है, यानी हम जितना उसको तोड़ सके उतना हमने तोड़ दिया है, उसके बाद में ये तोड़ना उसको असंभव है। जैसे मान लो एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो ये देखिए, ये है वर्ण। कौन कौन से? कै, चे, टे, ते, पे, ये हलंत वाले, ठीक है ना, हलंत वाले। इसको ये भी नीचे हलंत लगाया हुआ ना, ये समझिए आप। ए, ई, उ, री, लृ, ठीक है। ये तो हुए वर्ण। आगे बढ़ते हैं। अक्षर क्या होता है? वर्ण तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अक्षर क्या होता है? अक्षर के बारे में जानते हैं। अक्षर की परिभाषा क्या है? देखिए, अक्षर की परिभाषा है कि जब किसी वर्ण अथवा वर्णों के समूह का उच्चारण जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है, यानी जल्दी से हम बोल दे जाते हैं। कोई शब्द हम या कोई भी शब्द मान लो अक्षर है, उसको हम एक झटके में बोल देते हैं या टुकड़ों में बोलते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। एक झटके में बोलते थे अक्षर। उदाहरण की तरफ से देखें, कै, चे, टे, ते, पे, इसके नीचे हलंत नहीं, वर्ण में इसके नीचे हलंत आता है, अक्षर के नीचे इसके हलंत नहीं आता। इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं ए, ई, उ, री, ली। अब देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि सर आपने वर्ण में भी ए, ई, उ, री, लृ बताया और यहाँ अक्षर में भी आप ए, ई, उ, री, लृ ये सेम बता रहे हो, तो ये बताइए कि वर्ण है या अक्षर है ये ए, ई, उ वाले? तो देखिए इसका हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट के माध्यम से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि नोट फर्स्ट कहता है कि सभी स्वर ध्वनियां वर्ण एवं अक्षर दोनों श्रेणियों में शामिल की जाती हैं। हम जो स्वर पढ़ते हैं ए, ई, उ, री वाले, लृ वाले, संस्कृत में लृ होता है लेकिन हिंदी में लृ नहीं होता, यही भी बात ध्यान रखना। ये सभी स्वर ध्वनियां वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं, अर्थात लेखन के आधार पर हम जैसे लिखते हैं उसके आधार पर तो वर्ण कहलाते हैं, अर्थात लेखन के आधार पर तो स्वर ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं तथा उच्चारण के आधार पर स्वर ध्वनियां अक्षर कहलाते हैं। याद रखना इस बात का। होते दोनों ही हैं, वर्ण भी होते हैं अक्षर भी होते हैं, लेकिन हम लेखन के आधार पर माने तो जो ध्वनियां होती हैं वो वर्ण कहलाती है, ठीक है, हलंत वाली। और उच्चारण के आधार पर माने तो वो ध्वनियां अक्षर कहलाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़े से मेरे हाथ से के नोट हैं, थोड़ी सी राइटिंग सही ढंग से नहीं है तो आप एडजस्टमेंट कर लेना। दूसरा पॉइंट है कि व्यंजन ध्वनियों को यदि हलंत रूप में लिखा जाता है तो वे वर्ण कहलाती हैं, ठीक है। हलंत वाला मैं बताया, कै नीचे हलंत लगाया तो ये वर्ण कहलाती है। एवं यदि उनको हलंत के बिना लिखा जाता है तो अक्षर कहलाती है। अब देखिए ये हो गया वर्ण और ये हो गया अक्षर, ठीक है। अब वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है आपने समझ लिया होगा। और उसके बाद में कि ए, ई वाले जो स्वर है वो भी लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर आपने अभी पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपके एकदम पूरा समझ में आ जाएगा कि वर्ण कौन से हैं, अक्षर कौन सा है, ठीक है। वर्ण देखिए कै, चे, टे, ते, पे, हलंत वाले, ठीक है, हलंत वाले ये हो गए वर्ण। उसके बाद में अक्षर के देखिए कै, चे, टे, ते, पे, इसके किसी के भी नीचे हलंत नहीं है तो इसका मतलब ये है क्या, अक्षर। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के भेद, दो भेद होते हैं वर्ण के। कौन कौन से देखिए जानते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण का संस्कृत में एक अन्य नाम भी है एच वर्ण,
और व्यंजन का है हल वर्ण। तो एक ही नाम है, याद आप कंफ्यूज मत होना। स्वर को अच कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है, एक ही नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। यहां से हमेशा एक प्रश्न आता है आपके रीट एग्जाम। तो देखिए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 63 या 64 बताई जाती है। आपके ऑप्शन में 63 आए तो भी सही है, 64 आए तो भी सही है। अब देखिए कौन कौन से हैं 63 64, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? ये होते हैं 21। अब देखिए ये कौन कौन से होते हैं, इनको हम नीचे पूरा विवरण बताएंगे आपको। स्वर वर्ण कितने होते हैं, सीधा परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 21। ठीक है। इस पर व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 25। ठीक है। यादि वर्ण, सही नाम तो आदि है इसका, यह जुड़ने के कारण यादि वर्ण। अंतस्थ और उसम व्यंजन, ये रे लेवे और से हाले, ये आगे 4 4 8। ठीक है, ये कहलाते हैं यादि वर्ण। उसके बाद में बात करते हैं यम वर्ण। यम वर्ण कितने होते हैं? 4। आगे हैं अनुस्वार वर्ण। अनुस्वार वर्ण कितना? 1, जिसको हम बोलते हैं बाहर खड़ी में बोलते हैं, ए आ में बोलते हैं ना, अंग। ठीक है, ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ अंग ए। ठीक है, ये वाला अनुस्वार कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं विसर्ग वर्ण की। विसर्ग वर्ण होता है ए, लास्ट में बोलते हैं ना, वो वाला कहलाता है। एक ही आता है विसर्ग वर्ण में ए। ठीक है, विसर्ग वाला। उसके बाद हम बात करते हैं जीवा मूल्यन। जीवा मूल्य वर्ण ये कहलाता है कौन सा? ये भी एक है, ये कहलाता है कै। ठीक है, कै, ये वाला कै। अब देखिए इसको, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ये इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। ठीक है, हर वीडियो में आपको 1-2 प्रश्न मैं दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं उपमान्य वर्ण। उपमान्य वर्ण ये तो हो गया जीवा मूल्य, और ये है उपमान्य वर्ण। तो देखिए इसका थोड़ा सा सही नहीं कहते, इसका ये पे लिखा जाता है। ठीक है, ये पे और ये वाला चिन्ह, चिन्ह का नाम आपको कमेंट बॉक्स। दो स्पष्ट वर्ण ये कितने होते हैं? ये एक होता है। कौन कौन सा? देखिए हम राजस्थानी भाषा में बोलते हैं हड़े, हड़े। ठीक है, ये वाला हड़े, ऐसे करके इसको बोलते हैं हड़े। ठीक है ना, तो ये इसको कहा जाता है दो स्पष्ट वर्ण। ठीक है, अब देखिए ये कुल होते हैं 63। तो 63 होते हैं। तो सर आपने बताया कि 63 और 64 दोनों, तो 64 कौन सा? चलिए बताते हैं। विकल्प से स्वीकृत प्लुप्त स्वर कौन सा? ये है प्लुप्त स्वर को एक माना गया है। कौन सा है? ये माना गया है लृ में। हिंदी में 63 हैं, लेकिन संस्कृत में ये लृ जुड़ जाता है, प्लुप्त स्वर माना जाता है इसको। तो इस कारण ये एक जुड़ कर ये हो जाता है कितने? 64 64 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है? ठीक है, हमने वर्ण पढ़ा, अक्षर पढ़ा। अब पढ़ते हैं स्वर वर्ण क्या होता है। जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर बिना किसी रिकॉर्ड के मुख से बाहर निकल जाती है, तब वह ध्वनि स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण कहलाती है। आगे बढ़िए। स्वरों की कुल संख्या, संस्कृत भाषा में बात कर रहे हैं हम, स्वरों की कुल संख्या। अब देखिए एक सूत्र है अचय स्वरा, यानी इस सिद्धांत या सूत्र के अनुसार अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को ही स्वर कहा जाता है। यानी जो अच प्रत्याहार में आते हैं उन्हीं को ही स्वर कहा जाता है। इस आधार पर या माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या 9 ही मानी जाती है। ध्यान रखना, संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों के आधार पर माने तो इसकी कुल संख्या है वो 9 ही है। अब 9 कौन कौन सी है वो देखिए। ए ई उ री लृ ए ओ ऐ और औ, ये है वो 9 मानी जाती हैं स्वर वर्ण। उसके बाद में दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। व्यवहार में हम ए ई उ री इन चारों स्वरों के दीर्घ रूप आ ई
ऊ, री का भी प्रयोग करते हैं। वैसे तो 4 ही होते हैं, लेकिन व्यवहार के रूप में 4 और प्रयोग करते हैं हम। अतः व्यवहार में संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं। देखिए कौन कौन से, मुख्यतः यही होते हैं। उसके बाद में व्यवहार के आधार पर हम मानते हैं। ए, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री ये बड़ा री, ठीक है ना। ये देखिए री तो ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद में बड़ा री एक और कर दो, बड़ा हो। लरी ये संस्कृत माना जाता है, ये हिंदी में नहीं आता। ए, आई, ओ और औ, ठीक है, ये माने जाते हैं 13 स्वर। तो संस्कृत में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 13 स्वर माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या 21 तथा 22 मानी गई है। ये पाणिनीय आधार पर है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। सीधा पूछे तो अलग है, पाणिनीय पूछे तो अलग है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 21 अथवा 22। अब कौन कौन से 21 अथवा 22 है वो देखते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से? ए, ई, ऊ, री, लृ, ये 5 है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो प्रश्न आता है कि पाणिनी के आधार पर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो याद रखना 5। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो 8 होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। ए, ऊ, री, लृ ये याद रखना 5 ह्रस्व स्वर, और पीछे जो से 8 वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। प्लुप्त स्वर की बात करते हैं। आ, यानी देखिए ये ऊपर चिन्ह लगाया हुआ ना, इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा देर तक बोलना, ठीक है। प्लुप्त स्वर, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो 8 होते हैं ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। कुल मिलाकर ये हुए 21। तो 22 कौन सा देखते हैं? 22 कौन सा है? विकल्प से स्वीकृत प्लुप्त स्वर एक कौन सा? ये लृ वाला, ठीक है। प्लुप्त स्वर आ गया लृ वाला। अब देखिए विद्यार्थियों, ये था आज का एक भाग। इसी तरह एक भाग और लेके आएंगे, वर्ण विचार उसके बाद में कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए मित्रों, आपको वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो आपको चिन्ह वाला क्वेश्चन पूछा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर अच्छा लगा तो अपने साथियों से ज़रूर सेंड कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। इसी के आधार पर नोट्स के माध्यम से, देखिए मेरे आज से नोट्स हैं, उसके माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। हिंदी भी चल रही है, साइको भी चल रही हैं, और अभी एसएसटी के आपके तैयार हो रहे हैं टेस्ट, वो भी टेस्ट लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।